बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं क्रीमी दानेदार सी खीर। खीर हर घर में बनाई जाती है डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही डिफरेंट है। आपने इसको पूरी को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला आप जब दोबारा खीर बनाएँगे तो आपकी खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो रेसिपी को आपने जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए मज़ेदार सी खीर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर दूध। इसको हमने उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। बॉयल करेंगे। इसमें डालेंगे हम ये चावल। खीर बनाने के लिए बारीक चावल लिया है मैंने, बिल्कुल दाने वाला। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ना बारीक कर लिया है। देखें दाना आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह का आपने दानेदार चावल लेना है। इसमें हमने बड़ा-बड़ा चावल यूज़ नहीं करना है। छोटा दाना चाहिए, फिर ही हमारी दानेदार खीर हम मज़ेदार सी तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 4 टेबल स्पून ये चावल। दूध को यहाँ पे बड़ा अच्छा-सा उबाल आ गया है। चूल्हा हमने थोड़ा-सा हल्का कर दिया है। तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करके हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि चावल नीचे ना बैठे पैंदे में। तो चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच चलाते हुए हमने चावलों को बॉयल करना है। इसके अंदर जो दाना डाला है ना हमने चावल का, वो अच्छा-सा उबल जाएगा, बॉयल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पे चावल जो है वो अच्छा-सा फूल चुका है, बॉयल हो चुका है। इसमें डाल दूँगी मैं इलायची पाउडर, फ्रेश कूटा हुआ 1 टीस्पून। कोशिश करें कि फ्रेश कूट कर ही डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावलों को खीर को हमने जब पकाना है ना, तो मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है। तो चावल जो है वो अच्छा-सा दाना बॉयल हो चुका है, तो अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा इसमें शामिल करूँगी, इसलिए कि हमारा जो खीर है ना, वो जल्दी से थिक भी हो जाए और इसका क्रीमी सा टेक्सचर भी बने। हमने इसमें चावल का आटा शामिल किया है, इसका क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए। तो आपने भी यही शामिल करना है। अब देखेंगे कि आपकी खीर एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगी और जल्दी से पकना शुरू हो जाएगी और आपकी खीर मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छा-सा थिक हो चुका है, तो मैं डाल दूँगी चीनी। हाफ़ प्याली चीनी शामिल किया है यहाँ पे मैंने, 6 टेबल स्पून के करीब। इसको आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जैसे आपको चीनी पसंद हो आप उतनी डाल लें। तो इसको हमने पकाते रहना है मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। मीडियम हीट पे पकाना है हमने, ना लो पे बनाना है, ना हाई पे बनाना है। तो खीर को हमने मीडियम पे रखना है। लो से मीडियम की तरफ हीट रखेंगे और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाएँगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी-सी गाढ़ी हो गई है। इसको साइडों से, किनारों से हमने इसको चम्मच से उतारते रहेंगे और इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। तो खीर बड़ी अच्छी-सी थिक हो गई है यहाँ पे। इसमें शामिल कर दूँगी मैं अब मलाई। दूध से उतारी हुई मलाई है 2 टेबल स्पून। ये इसमें शामिल करेंगे। इससे इसका टेक्सचर जो है वो और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और इसका मज़ा भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसका मज़ा बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्रीम शामिल की है। इसको हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ी-सी थिक थी क्रीम, मलाई मेरी, तो इसको मैंने विस्क के साथ इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी वैसे ही मिक्स हो जाए चम्मच से तो आप चम्मच से ही कर लें। अगर नहीं हो रही तो इस तरह से विस्क चलाएँ थोड़ा-सा, तो ये बहुत अच्छी-सी मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ हमारा क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो खीर का यहाँ पे बन चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े की हमारी खीर आज की तैयार हो रही है। इस तरह से आपने भी इसको अच्छा-सा मिक्स कर लें। तो ये देखें, खीर जो है वो अच्छी-सी पक रही है। इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, जो कि इस चीज़ की निशानी होती है कि आपकी खीर जो है वो अब तैयार हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो ठंडी होने के बाद वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। इसमें शामिल कर दूँगी मैं ये 2 टेबल स्पून गुलाब का अर्क शामिल करेंगे। गुलाब की पत्तियों को हमने गर्म पानी में भिगो कर रखा और वो उसका अर्क जो है वो इसमें शामिल कर दिया। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं है तो आपने नहीं डालना, कोई मसला नहीं है। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आपकी खीर बड़ी अच्छी से तैयार होगी, बड़ी खुशबुओं वाली खीर बनेगी माशाल्लाह से। तो खीर यहाँ पे हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब बबल्स इस तरह बनने लग जाएँ, तो इसका मतलब है कि खीर हमारी तैयार है। चूल्हा हमने बंद कर देना है, इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे, चम्मच के साथ इस तरह हिलाते हुए। इसको हमने यहीं पे ठंडा कर लेना है। फिर इसको हम सर्विंग बाउल्स में डालेंगे। जिस बर्तन में भी आपने सर्व करनी है उसमें डालें। दाल के ऊपर से गार्निशिंग करें इसकी। किसी भी चीज़ के साथ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो उसके ऊपर लगाएँ और इसको अपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए 2 घंटे रख देना है।
तो आपकी मज़ेदार सी क्रीमी सी खीर जो है वो माशाल्लाह से झटपट से तैयार होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी फीडबैक देनी है कि आपने बनाई और कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये झटपट से बनने वाली 15 से 20 मिनट में हमारी खीर जो है वो मिनटों में तैयार हो जाती है। आपने बनानी है और बनाकर इसको एन्जॉय करना है। दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये सब बनाएँ और इसको एन्जॉय करें। आसान सी, क्रीमी सी, मज़े की खीर की रेसिपी जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ मैं इसका टेक्सचर भी आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखी है, तो कितनी अच्छी थिक हो चुकी है। बस इतनी ही थिक हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक जो है वो खीर अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से खीर यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। जब आप खुद बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि खीर जो है वो कितनी मज़े की बनी है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ। आप भी बनाएँ, इसको एन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी दुआओं की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।